खबर है, देश में फिर बढ़ गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे में इजाफा हुआ है। दिल्ली में डीजल की कीमत में लगभग 91 पैसे का इजाफा हुआ है। तो देखिए, आपको याद होगा हाल ही में भी दामों में बढ़ोतरी हुई थी, जब लगभग 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। तो कुल मिलाकर 5 दिन में दूसरी बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। और देखिए, जिस तरीके से लगातार जो कच्चे तेल के दाम है उसमें वृद्धि हो रही है, और क्यों वृद्धि हो रही है वो आप सबको पता है। किस तरीके से जो मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, अगर हालात सामान्य नहीं होते हैं तो फिर और भी आगे स्थिति है, ये सिचुएशन तैयार हो रही है कि दाम बढ़ सकते हैं। आपको याद होगा, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अलग अलग राज्यों के सीएम हो, वो इस बात का आह्वान, इस बात की अपील लोगों से कर रहे हैं कि आप बचत करें, आप कोशिश करें कि कम से कम ईंधन का इस्तेमाल हो। और इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कार पूलिंग कर सकते हैं। अगर मेट्रो सिटीज़ में आप रह रहे हैं तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। मेट्रो की संख्या को बढ़ाने का भी फैसला ले लिया गया है, जो फेरे हैं उनको बढ़ाने का फैसला लिया गया है। तो 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। और अगर जाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो फिर और चीजों के दाम भी लगातार बढ़ते चले जाएंगे। रांची से धनंजय, देहरादून से पंकज इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम लोगों के रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे। मैं देख पा रही हूँ दोनों मेरे सहयोगी पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद हैं। आप दोनों से मैं जानना चाहूंगी, पहले धनंजय आपके पास आते हुए, किस तरीके से हम देख रहे हैं कि 5 दिन में ये दूसरा मौका है जब दाम बढ़े हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप अपने आसपास क्या देख पा रहे हैं? क्या ज्यादा भीड़ लगी है क्योंकि ऐसे में लोग पैनिक होकर भी पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं, या फिर लोग परेशान हैं? जरा आप रिएक्शंस लेने की कोशिश करें। सीधे मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। पलक देखिए, हम पेट्रोल पंप के पास मौजूद हैं। इससे पहले रेट बढ़े थे, लेकिन आज जब सुबह सुबह 90 पैसे पेट्रोल के दाम जब बढ़ गए तो रांची के अगर दाम बताया जाए तो 101 रुपये का आसपास, 101 रुपया .57 पैसे पेट्रोल का रेट हो गया। वही 96 पॉइंट समथिंग डीजल के दाम हो गए। तो तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, पेट्रोल पंप में लगातार कोई अफरा तफरी नहीं है। लोग जैसे दिनचर्या में लोग निकलते हैं, अपने ऑफिस के कामकाज के लिए निकलते हैं, वैसे अपनी बाइक हो, कारों के साथ तेल भरा रहे हैं और निकल रहे हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से आह्वान लोगों का किया है कि कार पुलिंग करिए, कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, लेकिन इसका जो जितने भी सरकारी महकमे हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की, अगर झारखंड में बात की जाए, झारखंड में तो यहाँ पे जेएमएम की सरकार है। कल मुख्यमंत्री से जब बात किया तो प्रधानमंत्री मोदी के रिलेटेड उनसे जानकारी बोला कि प्रधानमंत्री मोदी तो बोलते रहते, लेकिन यहाँ पे सरकारी महकमे में कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन जो लोग हैं, आम जनता है, उनमें प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान है उन पे लोग अमल कर रहे हैं। और तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जहाँ तक आपको तस्वीर नजर आएंगे, लोग कम अपनी गाड़ियों की यूज़ कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं। और चाहे सोना चांदी की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, गाड़ी जो कार पूलिंग की बात करें, शायद अगर 4 फैमिली हैं, बिजनेस वाले हैं, तो पहले 4 गाड़ियां लेके जाते, तब एक ही गाड़ी में कोशिश कर रहे हैं कि लोग पहुंचे तो पेट्रोल की बचत किया जा सके। जैसे मिडिल ईस्ट में जिस तरह से लड़ाई जारी है, जिस तरह से वहाँ पे हालात बने, उसके बाद लगातार जो कच्चे तेल के बैरल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार यहाँ की अगर बात की जाए तो तमाम जो पेट्रोल और डीजल की बात है, पहले तो इस तरह आपातपी हो गई कि लोग पेट्रोल भराने के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन नहीं है। लोग नॉर्मली पेट्रोल भरा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो फैसले लिए हैं देश की लिए, वो काफ़ी अहम है और उनका हम स्वागत करते। कई लोगों ने इस प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय को भी स्वागत किया है। लेकिन देखिए, राजनीति तो होती रहती है, लेकिन इसमें आम लोगों को भी थोड़ी सी दिक्कत पलक होने की संभावना है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ता है, सब्जी का ढुलाई का चार्ज बढ़ता है। पहले कुछ ऐसी भी खबरें देखी थी कि लोगों को पेट्रोल नहीं मिल पा रहा था क्योंकि लोग इतना ज्यादा पैनिक करके पेट्रोल पंप पर पहुंचने लग गए थे। पंकज, आपके पास आते हुए, पंकज, देहरादून की क्या स्थिति है? देखिए, मैं देहरादून के जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसके पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और हर रोज़ की तरह आप देखेंगे तो सामान्य तौर पर ही जो पेट्रोल है वो भरा जा रहा है। हालांकि रेट बढ़े हैं, रेट बढ़ने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। मैं रेट लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। पेट्रोल पंप पर जो रेट लिस्ट है वो आज की आप देखिए, 97 रुपये 12 पैसे पेट्रोल का रेट है यहाँ आज, और 92 रुपये 29 पैसे आज यहाँ पर पेट्रोल का है, और ये सॉरी डीजल का है। ये पेट्रोल का रेट है 97 रुपये 12 पैसे और ये डीजल का रेट है। तो ये रेट यहाँ पर आज
तय किए गए हैं और पूरी तरह से देखिए सामान्य रूप से लोग आ रहे हैं, पेट्रोल भर रहे हैं, लोगों में किसी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा है और देखिए पेट्रोल लोग भरवा रहे हैं, जिनकी जितनी जरूरत है उस हिसाब से वो भराया जा रहा है। पहले क्योंकि जिस तरह से रेट बढ़े थे उसके बाद पैनिक थोड़ा क्रिएट जरूर हुआ था कि हर रोज रेट बढ़ेंगे तो लोगों को दिक्कतें हो सकती है, लेकिन अभी जो जितनी इसकी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेट्रोल भराया जा रहा है। आप भरवाने आए हैं पेट्रोल? हाँ जी, दिक्कत है, रेट बढ़े? नहीं, जिम्मेदारियां भी हमारी हैं, कोई इस अधिकार के तौर पे ही हम लेंगे, देश के प्रति जिम्मेदारी भी है हमारी और वर्ल्ड में सिचुएशन ऐसी चल रही है तो हम लोग समझते हैं कि हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए और बहुत ज़रूरी ये है कि सभी लोग पैनिक क्रिएट ना करें। मैं ये समझता हूँ अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, स्टॉक भी काफ़ी है और पूरी दुनिया से हम बेहतर स्थिति में हैं। अच्छी स्थिति में है, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा है और इधर भी गाड़ी में आप देखेंगे। भैया एक बार आप इधर आइए थोड़ा सा। अच्छा लेट हो रहे हैं ये और देखिए बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा है, लोग आसानी से आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। स्टॉक की क्या स्थिति है वो यहाँ पर हम जान लेते हैं और यहाँ स्टॉक अगर देखेंगे तो देखिए जो पेट्रोल डीजल का स्टॉक है वो पर्याप्त मात्रा में नजर आ रहा है और सामान्य तौर पर जैसे हम हर रोज जब देखते थे पेट्रोल पंपों पे जिस तरह से लोग आते थे पेट्रोल भरा के जाते थे, वही सज्जन ने कही है कि हम सबका ये कर्तव्य हो जाता है कि हमें ईंधन की बचत करनी होगी। बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।